गौरांग सर से लेते हैं वोडाफोन आइडिया के ऊपर। एमके ने अपग्रेड किया है। ओके, गौरांग सर से हमारा कनेक्शन जो है वो टूट गया है। जैसे ही वो वापस लौटेंगे इस पर राय लेंगे, लेकिन एक काम करते हैं, तब तक एक टेक्निकल राय ले लेते हैं हम वोडाफोन आइडिया के ऊपर। एमके ने अपग्रेड किया है, ऐड की रेटिंग दी है, सेल से इन्होंने अपग्रेड किया है उसको, और टारगेट प्राइस जो है वो 12 रुपए का रखा है वोडाफोन आइडिया का। और उनका ये कहना है कि जो कैपेक्स प्लान है उससे अब एआरपीयू में रिकवरी को मदद मिलेगी। ये राय जो है वो एमके की तरफ से है। प्रदीप जी से एक चेक लेते हैं वोडाफोन आइडिया के ऊपर, क्या उनका रुख बनता है। प्रदीप जी, क्या राय बनती है आपकी वोडाफोन आइडिया के ऊपर? देखिए विकास जी, बहुत बार हमने देखा वोडाफोन आइडिया को लेकर अलग अलग न्यूज आता है। इनफैक्ट लास्ट 6 महीने में इतना वॉलेटिलिटी हुआ है, पर्टिकुलर स्टॉक 12 रुपीज के ऊपर भी था, फिर से नीचे आया है। ऑब्वियसली जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री है यहाँ से भी सपोर्ट मिला है, लेकिन आई डोंट थिंक कि यहाँ पे बाय करना चाहिए। अगर आप बाय करते हो यहाँ पे रिस्क बहुत रहता है, तो इसीलिए अगर किसी के पास भी है तो 9.5 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अगेन एक सेंटीमेंट का जो रिएक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। 12 रुपीज क्रॉस होने के बाद 13-14 तक भी जा सकता है, बट आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस स्टॉक्स। अगर इसी क्षेत्र में रहना है तो भारतीय एक्साकॉम, इंडोस टावर देख लीजिए, भारतीय एयरटेल देख लीजिए, बट पार्टिकुलर वोडाफोन आइडिया इज टू मच वॉलेटाइल, तो इसीलिए अवॉइड करने का ही सलाह रहेगा। बिल्कुल, तो अवॉइड करने की सलाह रहेगी। नजरिया नहीं बदला है प्रदीप जी का, बहुत क्लियर है वो। इसमें 9.5 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, और थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन उससे वो लॉन्ग टर्म नजरिया उनका नहीं बढ़ रहा है। चलिए एक काम करते हैं, एक और शेयर ले आते हैं आपकी स्क्रीन पर। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नतीजे आए कंपनी के, बड़े शानदार नतीजे आए हैं। 436% जो है वो इनका मुनाफा बढ़ गया है। तो बड़े शानदार नतीजे, मुनाफा जो है वो ये बढ़ा, और रेवेन्यू जो है वो 23% के आसपास ग्रोथ वहां देखने को मिली है। और मार्जिन में भी बहुत अच्छा सुधार देखने को मिला। आप अंदाजा लगाइए, 27% से बढ़ के 42% के आसपास मार्जिन हो गया है। तो बड़े मजबूत नतीजे दिख रहे हैं। एक राय लेते हैं गौरांग सर से। गौरांग सर, क्या राय आपकी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे? नतीजे तो बड़े मजबूत दिख रहे हैं कंपनी के। देखिए, इस क्षेत्र को मैंने करीब से देखा नहीं है, इसलिए व्यक्तिगत रूप में तो टिप्पणी नहीं करूंगा शिपिंग कॉर्पोरेशन पर, क्योंकि कवरेज भी नहीं है विकास जी। लेकिन हाँ, जिस प्रकार से सागरमाला परियोजना सरकार के तरफ से लागू हो रही है जमीनी स्तर पर, जो बंदरगाह हमारे देश में मौजूद है वहां पर विस्तार योजनाएं हो रही है, नई बंदरगाह खुलने की बातें चल रही है, चर्चा चल रही है। समुद्री मार्ग से यातायात, आयात निर्यात का जो जो प्रक्रिया है वो तीव्र गति से आगे बढ़े। उस परिस्थिति में शिपिंग कंपनियों पर सकारात्मक असर होने की संभावना है, लेकिन ये मैं लंबी अवधि की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस सब कार्य को करने के लिए सरकार को समय लगेगा वास्तविकता में परिवर्तन होने के लिए। विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है। शिपिंग कॉर्पोरेशन जबरदस्त तेजी पर शुरुआत आज होगी, और बाजार खुलने से पहले ही, हालांकि हमारे एक्सपर्ट है रजित खंडेलवाल, उनकी लिस्ट में ये शेयर